राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे ठाकुर जी की कृपा से। चलिए, मैंने स्नान ध्यान कर लिया है, सारे काम हो चुके। आज लेट हो चुका है मुझे उठने में, तो लल्ला को भी भोग लगाने में लेट हो चुका है क्योंकि कल रात हम बहुत लेट से सोए थे। तो मैंने अभी लल्ला का बर्तन भी नहीं धोया है। तो चलिए कुछ बाहर के आप लोगों को नज़ारे दिखा देते हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों को ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं दिखाया है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं और बाहर का कुछ नज़ारा भी दिखा देते हैं। ठाकुर जी के चीनी में चूटी लग गया था, तो यहाँ धूप में रख दिए हैं। चीटियाँ धूप में निकल जाए या ज़्यादा छी चले जाएंगे, कोई पता नहीं है। ये देखिए, मैं एक तुलसी का पौधा लेकर के आई थी, लगाई थी। ये तुलसी मैंने 5-6 तुलसी लेकर के आई थी क्योंकि तुलसी बहुत कम पड़ जाते हैं। और ये जो पौधा ये भी बाहर से है। बाकी ये जो छोटे छोटे न्यू प्लांट आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, तो ये जो न्यू प्लांट है, यहाँ का प्लांट है, ये भी प्लांट बाहर से ही ला के लगाए हैं क्योंकि एक यहाँ पर भी है। और ये तो बैजंती का माला का है, बैजंती का मोती का है। और एक तुलसी जी यहाँ पे है, एक तुलसी यहाँ पर है और एक यहाँ पे लगाया मैंने। ये तो ऐसे ही है, घास फूस जमा हुआ ये है। और एक यहाँ पर लगाया था, ये भी सूख गया। एक यहाँ पर लगाया है, ये अभी हरा बड़ा है, ये भी सूख गया है। यहाँ पे भी लगाए थे, ये भी सूख चुके हैं। देखिए पूरा ब्रांच ही सूख गया है। और ये देखिए, पता नहीं ये भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। वहाँ पर एक लगाया है सामने हल्दी वाले पौधे में। और देखिए, और भी पौधा ला के लगाना पड़ेगा। बस मुझे इस बागान में सारी तुलसी लगाऊंगी क्योंकि हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा में तुलसी की कमी हो जाती है। और वो देखिए, चारों भाई खड़े हैं मस्त मज़े से। आज बिहारी जी के लिए कुछ अच्छा सा भोग बनाते हैं, बिहारी जी को भोग लगाते हैं। अभी चलिए आप लोगों को बिहारी जी से मिलवाते हैं क्योंकि बिहारी जी अभी सो रहे हैं, जगह नहीं है। क्योंकि जब तक मेरा स्नान ध्यान होता नहीं है, मैं लल्ला को उठाती भी नहीं हूँ। अब मेरे बाल अच्छे से उग चुके हैं। अब तो देखिए कब तक बड़े होते हैं। देखने में बहुत अजीब लगता होगा ना आप लोगों, पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत लोग कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी कहते रहते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सुकून मिलता है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने भगवान जी के लिए अपना सुंदरता उनको दे के, क्योंकि ये दिया हुआ चीज़ तो सब उन्हीं का है, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। तो चलिए प्रभु से मिलवाते हैं। ये रहे हमारे लल्ला, सो रहे हैं आराम से, अभी तक उठे नहीं हैं। उठाएंगे थोड़ी देर में और इनको भोग प्रसाद लगाएंगे। मैंने तुलसी का डाल इधर रख दिया, तो इस पर मैं अपने लल्ला का चड्डी वगैरह सुखा देती हूँ इसी में, क्योंकि इस पर डालती हूँ तो इथी गिर जाता है। ठीक है। और उधर हमारे प्रभु जी विराजमान हैं और इधर हमारे लल्ला का यहाँ पे सारा चीज़ हो चुका है। बर्तन धोना है, भोग लगाना है। और ये देखिए, इसमें हम लल्ला का बाकी जो कुछ भी सामान वगैरह है तो डलिया में रखते हैं, उसमें वस्त्र रखते हैं। और ये जो है ये बर्तन पोंछने के लिए, और ये लल्ला को नहाने के बाद पोंछने के लिए कपड़ा मैंने रख रखा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाई लल्ला जी को उठने का मन नहीं, उठने का मन होता तो खुद से उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। लल्ला का मैंने वस्त्र यहाँ पर रख दिया है। और ये रहा मेरे लल्ला का ज्वेलरी, यहाँ पे मैंने प्लेट में रखा है। और ये देखिए, ये जो चैन है, मम्मी ने लल्ला के छठी पे गिफ्ट दी थी, तो लल्ला डेली यूज में लेते हैं। अब इस देखिए चमक रहा है। आज ये जो लॉकेट है ना, ये लॉकेट बहुत पुराना है, मैंने पहले ही लल्ला पहनता था, तो इसी में मैंने लॉकेट को धागे के सहारे से बांध दिया है। तो लल्ला को ये लॉकेट वाला चैन यहाँ तैयार हो चुका है। चलिए लल्ला का बर्तन धुल लेते हैं और भोग प्रसाद बनाते हैं। पहले लल्ला को बाल भोग लगा देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 9+ हो गया है, क्योंकि सवेरे हो जाता है। कल रात में तो 2 बजे के अंदाज सोई ही थी, तो उठने में लेट हो गया है। 9 बजे उठी हूँ मैं, सोचिए 9 नहीं 8:30 हो रहा होगा। उठने के बाद पता है आपको कितना सारा काम हो जाता है, साफ़ सफाई करते करते सारे बच्चे जा चुके हैं आज, इसीलिए थोड़ा हमें भी लगा आज सो जाते हैं, पर क्या ही करूं, नाक खुली नहीं रहती। 2 बजे सोए थे, तो ऐसे तो 12-1 बजे सो ही जाते थे। चीनी में से सारी चुटियाँ निकल चुकी हैं, तो इसको ये चीनी हम उपयोग में नहीं लाएंगे। आयुष का फ़ोन आ रहा है। ये हमने यहाँ पर सारे बर्तन धुल दिए हैं लल्ला का, और नंबर बाई नंबर सारे बर्तनों में पानी हमने भर लिया है, क्योंकि पानी मैं एक्स्ट्रा भर के अपने लल्ला के लिए रखती हूँ।
ये देखिए मैंने न्यू बर्तन जो ख़रीदा था अपने लल्ला के लिए, इसमें दूध गर्म करते हैं और डेली अपने बिहारी जी को भोग लगाते हैं। और एक इधर इसमें पतीले में चावल बनाते हैं। धीरे धीरे मैं सारे बर्तन को पीतल में कन्वर्ट कर दूँगी, क्योंकि स्टील जहाँ तक कि ठीक है, पर अल्मुनिया का बर्तन जो भी होता है वो उपयोग में नहीं लाना चाहिए। पहले मुझे भी जानकारी नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान की भक्ति में आदमी लीन होता है, वैसे वैसे हर चीज़ की जानकारी इंसान को खुद ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारे बर्तन हम धुल चुके हैं। अब चलते हैं सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देते हैं। जल अर्पित करने के बाद मिलते हैं बिहारी जी से डायरेक्ट। यहाँ सर पे कपड़ा भी बांध लिया, सूर्यदेव भगवान को जल भी दे दिया और बिहारी जी के लिए मैंने अनार भी छील लिया है। और चलते हैं लल्ला को उठाते भी हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो और भूल ही गए, चलिए फूल तोड़ना बाकी रह गया। मेरे बगिया में फूल 2-3 फूल जाते हैं, तो एक बिहारी जी को चढ़ा देते हैं, वो तिरुपति जी को चढ़ा देते हैं। ये देखिए बस यही 2 फूल है। वहाँ पे सामने जो है वो गुलाब है। हमें आज बाग में से 5 फूल मिले हैं। एक वाइट कलर की, ये देखिए एक वाइट वाली है, ये बिल्कुल वाइट है, और ये पिंक कलर वाली है। 5 फूल हमारे बागान में मुझे मिल चुके हैं। और मुझे और भी तुलसी पौधे और भी सामान चाहिए, इसलिए हमारे एक जेठ जी हैं, उनसे फ़ोन करके हम फूल के कुछ पौधे भी मांग लेंगे। और क्योंकि वो माली वाला काम करते हैं ना, तो इसके लिए उनसे ये दोनों चीज़ हम उन्हीं से मांग लेंगे। और तुलसी पौधा भी कुछ मंगवा लेंगे और कुछ फूल के पौधे। मैंने सोचा ना कि तिरुपति बालाजी को यहाँ पर स्थान दे देते हैं, फिर शायद उनको बुरा ना लग जाए कि झूले से बैठा करके मुझे इधर स्थान दे दिया है, तो उनको भी हम झूले में ही साथ में बिठाते हैं। तो अभी भी लगता है मुझे झूले में ही उनको भी बिठाना चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ सब तो एक ही रूप हैं, पर अलग अलग उनको रूप अपना लीला करने के लिए प्रभु हमारे धरती पर अवगत हुए हैं, तो उनको उसी रूप में पूजा जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ हमारे बिहारी जी का स्थान है, जहाँ जहाँ हमारे बिहारी जी ने लिया है, लीला किया है, वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी और दर्शन करूंगी, यही सोचा है। देखिए कहाँ इस बार जो राजी की जो वाइफ है वो जाने वाली हैं वहाँ क्या पन्ना धाम। मेरा भी मन है जाने का, तो लगता है बच्चे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी पैसों का बजट बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, उम्मीद कम है जाना। पर एक बार पूछेंगे सबसे, अब पूछ करके उनको राय बताएंगे। मेरा मन तो बहुत है भाई, मेरा तो हर रोज़ 1-2 दिन के बाद मेरा मन करता है कि मैं वृंदावन चली जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास घर से हैं, बजट ही हमारा बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उससे हम पहले बच्चों की पढ़ाई देखें कि हम प्रभु के दर्शन करने जाएं। तो ऐसे तो डेली हम अपने घर पे ही दर्शन करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, नहीं हो पाता है, पर मन तो बहुत रहता है। पर भगवान की मर्जी होती है, मेरे बिहारी जी की मर्जी होती है, तभी हम कहीं जा पाते हैं, अथवा कहीं नहीं जा पाते हैं। लल्ला का वस्त्र वगैरह इधर ही इसी रूम में सूख जाते हैं, इसी रूम में। इस रूम में फैन नहीं है, बस अगले साल सोचा है गर्मी में बिहारी जी के लिए एक छोटा सा कूलर लेने के लिए। देखिए बिहारी जी की मर्जी होगी तो खरीदा ही जाएगी, हमारी मर्जी तो उनके इसी से चलता नहीं है। जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब बिहारी जी की मर्जी होगी कि हमको लेना है, मुझे एसी कूलर की हवा खानी है, तो कोई रोक भी नहीं सकता है।
और मुझे जाना भी रहेगा, तो मेरे बिहारी जी कभी मुझे रोकेंगे भी नहीं। पता है तिरुपति जाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो किसी तरह हम तिरुपति दर्शन करके आए हैं, बहुत बजट कम खर्चे में, क्योंकि वहाँ तो खर्चा लगता ही नहीं है भाई, क्योंकि प्रभु जिनको बुला लेते हैं ना उनको एक भी पैसा खर्चा नहीं होता है। क्या ही कहूँ मैं आप लोगों से, वहाँ की कहानी कहूँ तो बहुत कम है किसी चीज़ के लिए भी। वहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी है भाई, हर चीज़ के लिए सेवा वहाँ पे उपलब्ध में है, हर एक चीज़ के लिए सेवा। ये है बिहारी जी की तैयारी चल रही है अभी। तैयारी कर रहे हैं हम लाला को स्नान कराने के लिए। मीठे जल के लिए चींटी में तो पता है चूटी लग चुकी थी, इसलिए हमको वो चीनी हम लोग यूज करेंगे भगवान जी के लिए। हमने चीनी तो मैंने चीनी प्लास्टिक में करके बिहारी जी के बक्से में रख दिया था कि चींटियों का आतंक बहुत चल रहा है भाई, कहीं भी चींटियाँ लग जाएगी, इसलिए मैं लेकर के आती हूँ ठाकुर जी के बक्से में से। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ठाकुर जी के बक्से में चीनी रखते हैं, क्या करूँ, चींटियों ने इतना आतंक मचा रखा है ना, बचा के रखना पड़ता है। ये रही ठाकुर जी की चाबी और ये रही चीनी, और मैंने गोदाम को बर्नी को ठोक के रख दिया है जिससे चींटी लग गया था, वो चीनी हम लोग यूज करेंगे। और ये चीनी हमारे बिहारी के लिए है, तो इस चीनी को हम मीठे जल में डाल देते हैं। जब भी चीनी 5 किलो मंगाते हैं तो पहले बिहारी जी के लिए हम साइड कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई भी चीनी उपयोग में। सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी कर लिया हमने। कुछ सूखी तुलसी भी है तो ये कम पड़ जाएगी, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और चीनी को यहाँ रख लेते हैं। और ये देखिए मैंने बिहारी जी को स्नान कराने के लिए स्टार भी बना लिया है। और पहले लाला को उठा लेते हैं, उनको भी लाड दुलार कर लेते हैं ना लल्ला, सोना मेरा, आई मेरा सोना, तू सोना ही ना मेरा, तू बच्चा ही ना मेरा, तू मेरा जानू है ना, मेरा जानू है ना, अयो लुलू। ये मेरी जिंदगी है, यही मेरी जान, तेरे सिवा ना लाल मेरा कोई और है, तेरे सिवा ना मेरा दूजा कोई और है, तू ही मेरी जान है, तू ही मेरी जिंदगी। बाबू अपने बच्चे को ऐसे ही लाड लडाया करे और प्यार करे, क्योंकि ये मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरी जहान है और मेरी दुनिया यही है और यही ही रहेंगे, और इनके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना लल्ला। लल्ला को जल पिलाते हैं ना है। आप लोग कहते हैं प्रभु को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अभी आप आंखों से देखिए कैसे मेरे लल्ला पिएंगे मेरे। ये देखिए पूरा जल भरा हुआ है ना। ये देखिए जल कम हो गया ना, आप लोग देख सकते हैं। यही है प्रभु की महिमा, समझ गया। प्रभु से प्रेम कीजिए, ना कि इंसान से। इंसान तो धोखा भी दे देते हैं और भगवान नहीं देते, समझे। इसलिए भगवान से प्रेम करें, ना कि इंसान से। हम अपने भगवत, चलिए ठीक है, स्नान ध्यान करके प्रभु को तैयार कर सके मिलते हैं आप लोगों से।
देखिए मेरे बिहारी जी सज धज के तैयार हो चुके हैं। पर एक चीज़ आप लोगों को यूनिक दिखाना चाहूँगी मैं। ये कैमरा को सोचा करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अपने लल्ला को पत्रावली का श्रृंगार किया है। पत्रावली का श्रृंगार का मतलब होता है तुलसी का जड़। ये देखिए सारे लल्ला मेरे रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। साड़ी पूजा हो चुकी है। चलिए आप आरती ले लीजिए। और मेरे बिहारी जी बैठे हैं। एक चीज़ तो गलती हो गई, मैंने गणेश महाराज को चंदन नहीं लगाया। इधर मेरे राज श्यामा जी को चंदन नहीं लगाया। ये देखिए मैंने इनको भी चंदन लगा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने बिहारी जी को पत्रावली का श्रृंगार किया है। राधे राधे। कमेंट करके बताइए कि मेरे बिहारी जी आप लोगों को कैसे लगते हैं। राधे राधे। चलिए बिहारी जी के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाली है मेरी बकवास से। मेरी बकवास सुन के आप लोगों को पूरा बोरिंग हो रहा होगा, पर बोर क्या होना। बिहारी जी का भजन सुनने में और भगवान के भजन में बोर क्या होना। आजकल के लोग ये पंचामृत स्नान जो हमने बिहारी जी को स्नान कराया था उसका है, हम डेली ग्रहण करते हैं। आप लोग भी ग्रहण करें और पवित्र रहें। चलिए भोग प्रसाद बनाते हैं और आप बिहारी जी को भोग लगाते हैं। राधे राधे। आज बोड़ो और आलू की सब्जी मिक्स सब्जी बनाएंगे। ये मैंने एक मूली काट लिया है, 3 हरी मिर्च काट ली, इतना अदरक काट लिया और 1 टमाटर और जो बेसिक हमारे मसाले वो काट लिया। और आज हम बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में सब्जी। और ये मेरा बर्तन न्यू है, इसमें मैंने 4 घंटा पानी में इसको फुलाया है। फुलाने के बाद इसमें मैंने कड़वा तेल लगा दिया है। अभी मैंने इसमें मिट्टी का लेपन भी कर दिया है। मिट्टी का लेपन करने से क्या होता है कि आजकल का जो मिट्टी है मजबूत नहीं आ रही है, ऐसे ही सिंपल में ही है मजबूत है। इधर मैंने चावल चढ़ा रखा है, इधर चावल हमारा पक रहा है। तब तक हम इधर कढ़ाई चढ़ाते हैं और मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाते हैं। आप लोगों को मिट्टी के बर्तन के तो फायदे मालूम ही हो गए। इधर हो गया पीतल का कढ़ाई, इधर मिट्टी का कढ़ाई और इधर लोहे की कढ़ाई। मेरा तो मन होता है कि डेली के डेली मैं मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाऊं, बस चूल्हा ही नहीं है। इसके कारण मैं चूल्हा में नहीं बना पाती हूँ खाना। और इतना ही मेरा यही रह गया है कि जो भी है जितना करूँ मैं अपने बिहारी जी के लिए स्वस्थ और सुंदर और अच्छा खाना मैं बनाऊं अपनी बिहारी जी के लिए। राई चटक चुकी है तो इसमें हम डालेंगे राई चटक चुकी है। अब इसमें जो अदरक हमने काट के रखा है अदरक को भी डाल देंगे। और जो हमारे पास 2 हरी मिर्च मैंने काटी, 3 हरी मिर्च, इसको भी हम डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तीनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। इधर हमारा चावल भी पक रहा है और इधर हम आलू को भी थोड़ी देर तक गोल्डन होने तक इसको भी हम फ्राई करेंगे। ये थोड़ी देर इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये देखिए लकड़ी वाली भी छोलनी लिया है, स्टील वाली से मिट्टी रगड़ाने का डर है तो मैंने लकड़ी वाली छोलनी को भी इसमें डाल दिया है। अब इसमें चलिए बोड़ों को भी डाल देते हैं, दोनों को साथ में मिला करके हम फ्राई करेंगे।
अपने बिहारी जी के लिए जितना हो सके शुद्ध बनाएं और जितना हो सके अच्छा बनाएं, साफ बनाएं और अच्छे तरीके से प्रभु को भोग लगाएं और अपने प्रभु को स्वस्थ रखें। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि बिहारी जी हमारे कितने पृथ्वी को, सारे पृथ्वी को देखना हमारे बिहारी जी को है। तो उनके लिए स्वस्थ खाना बनाइएगा, उनको प्रसाद बनाइए, प्रसाद बनाइए और उनको अच्छे तरीके से भोग लगाइए। अब इसको हम भूनने देते हैं और इसको हम ढक देते हैं। तब तक हम अपने चावल को पानी से निकाल लेते हैं। मैंने आज कुकर में चावल, वो भी तो एल्युमिनियम का ही है, अभी चावल कच्चे हैं, थोड़े और पकेंगे। इसको हम ढक देते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन जो होते हैं वो शुद्ध नहीं होते। वो कुकर भी हमारा एल्युमिनियम का ही है, उसी में चावल बनाया करती थी मैं। अब उस कुकर में चावल नहीं बनाऊंगी, मैं पीतल का भी कुकर खरीदूंगी। फिलहाल अभी बजट हमारे पास नहीं है तो हम पीतल का ही कुकर खरीद लेंगे। और नहीं तो तब तक ये डेगची में मैं चावल को बनाया करूँगी और बिहारी जी को अच्छे से भोग लगाऊंगी। क्योंकि अभी खाना बनाने में बहुत टाइम हो गया है, 12 बजने जा रहा है। लाला ने तो, बिहारी जी ने तो बाल भोग लगा लिया है। तब तक पकने देते हैं। हमारी सब्जी भून के रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम टमाटर, जो हमारे एक कटे हुए टमाटर है, इसको भी डाल देते हैं। टमाटर डालने से सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए हमने जो हमारे पास बेसिक मसाले थे, आप लोग को दिख रहा होगा, एक तरफ धनिया है, हल्दी है, मिर्च है और गरम मसाले वगैरह जो भी है वो भी है। अब इसको डाल के भून लेते हैं और हम नमक भी साथ में डाल ही देते हैं। ये रहा हमारा, स्वाद अनुसार आप लोग नमक डालें। कोई फीका खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं, स्वाद अनुसार आप लोग नमक डालें और भोग लगाएं। आप लोगों को बिना प्याज लहसुन की सब्जी आप लोगों को बना करके दिखाते हैं और बिहारी जी को भोग लगाते हैं। अब इसको हम बढ़िया से भूनेंगे और पकने देंगे। हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से। हम पानी डाल दिए हैं, अब इसको हम पकने देते हैं। चावल को मैंने यहाँ पे उतार दिया है, चावल पक चुके हैं अच्छे तरीके से, इसमें से माड़ भी नहीं निकला। अब इसको हम पकने देते हैं, इसको हम ढक देते हैं। हमारी सब्जी पक चुकी है। थोड़ा ग्रेवी वाला ही रखेंगे क्योंकि हमने दाल नहीं बनाया है। तो बिहारी जी खाएंगे कैसे ग्रेवी के साथ। ये देखिए आलू भी अच्छे तरीके से पक चुकी है, ऐसे ही रखते आलू मैश हो जा रही है, सब्जी पक चुकी है। ये बहुत लजीजदार सब्जी बनके रेडी हुई है। अब हम अपने बिहारी जी के लिए भोजन को निकालेंगे। यहाँ पे मैंने चावल निकाल दिया है। अब हम सब्जी को निकालेंगे और यहाँ पे कटोरी में थोड़ा ग्रेवी वाला ही निकालेंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी हमारे बिहारी जी को बहुत पसंद है। और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी बहुत गर्म है चावल, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिया था कि थोड़ा चावल ठंडा हो जाएगा और हमारे जी बिहारी जी भोग ग्रहण करेंगे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, हमने भोग प्रसाद बना दिया है और बिहारी जी को भोग लगा दिया है। हमारे बिहारी जी की ये वीडियो, भोग प्रसाद की वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।